इस वीडियो में हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 400 की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड सब एरे विद बिटवाइज एंड क्लोजेस्ट टू के। हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, हमें उसका ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जिसके एलिमेंट्स का अगर हम बिटवाइज एंड करें तो वो एक गिवन वैल्यू के इसके क्लोजेस्ट हो। हमें एक एरे दिया है और एक के वैल्यू दी है। हमें इस एरे का ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जिसके एलिमेंट्स का बिटवाइज एंड क्लोजेस्ट टू के हो। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल है 1 2 4 5 और के हमें 3 दिया हो, अगर हम 4 और 5 का एंड लेंगे तो इसका एंड कितना आएगा हमारा 4 आएगा, और इसका डिफरेंस लेंगे 3 से तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो अगर हम कोई भी सब एरे कंसिडर करें, हमारा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आ रहा है इस प्रॉब्लम के लिए, तो हमें वही रिटर्न करना है। अगर हम इस प्रॉब्लम की ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे सब एरे कंसिडर करें। हम 1 को कंसिडर करें, 1 2 को, 1 2 4 को, 1 2 4 5, फिर हम 2 को, 2 4 को, 2 4 5। सिमिलरली हम 4 को कंसिडर करें, 4 5 को कंसिडर करें और 5 को कंसिडर करें। हम सारे के सारे सब एरे को कंसिडर करें, हमारे टोटल n स्क्वायर सब एरे होंगे, और हर एक सब एरे का हम एंड वैल्यू कैलकुलेट कर लें। सारे एलिमेंट्स का एंड ले लें। हमें एक n साइज का लूप लगाना पड़ेगा। हमारी टर्म लिस्ट किस में जाएगी, n क्यूब में। हमें इसको बेटर करना पड़ेगा। बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सब एरे फाइंड आउट करना है तो हम स्लाइडिंग विंडो लगा दें। स्लाइडिंग विंडो में हमारा क्या होगा, हम दो लेफ्ट और राइट के पॉइंटर लेके चलेंगे, फिर हम राइट विंडो को एक्सपेंड करेंगे, लेफ्ट विंडो को श्रिंक करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक श्रिंक करेंगे, और फिर विंडो की हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हमें एक ऐड ऑपरेशन चाहिए होगा, एक रिमूव ऑपरेशन चाहिए होगा, और एक कैलकुलेट ऑपरेशन चाहिए होगा। ऐड किसके लिए, हमारे एलिमेंट को करंट विंडो में ऐड करने के लिए। रिमूव हमारे किसी एलिमेंट को विंडो से बाहर करने के लिए। और कैलकुलेट हमारी करंट विंडो की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। एक तरीका तो क्या है, जब भी हम किसी एलिमेंट को ऐड करें, रिमूव करें या फिर कैलकुलेट करें, हम जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका लूप लगाकर एंड वैल्यू को फाइंड आउट करें। इससे आगे हमारी टेम्पलेस्टिक क्या होगी, n इंटू एन, एन स्क्वेयर में चली जाएगी। हमें इसको भी बेटर करना होगा। क्यों, क्योंकि हमारे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻5, तो एन स्क्वेयर किस में जाएगा, 10⁻n में जाएगा। इसको बेटर करने के लिए हमें ऐड रिमूव कैलकुलेट इन ऑपरेशंस को एफिशिएंटली करना होगा। हम पूरा का पूरा लूप लगाकर इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम इन ऑपरेशन को एफिशिएंटली कर पाए तो हमारी टाइम बचती n इंटू जो भी हमारा एफिशिएंट ऑपरेशन होगा उतनी आ जाएगी। अब इन ऑपरेशन को हम एफिशिएंटली करें कैसे, उसके लिए हमें एंड, हमें बिटवाइज ऑपरेटर दिया है तो हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा और एंड की प्रॉपर्टी को समझना होगा। अगर हम कुछ नंबर्स का एंड ले रहे हैं, जैसे हम 1 2 4 5 इन सब का एंड ले रहे हैं, तो होगा क्या, अगर उन नंबर में किसी पर्टिकुलर बिट पर जीरो होगा तो हमारा रिजल्ट भी जीरो ही आएगा। हमारा बिट 1 कब होगा, जब सभी नंबर्स पर हमारा 1 होगा। हमारे पर्टिकुलर बिट में उस प्लेस पर सारे वंस होंगे तभी हमारे आंसर में 1 आएगा। अगर एक भी जीरो है तो हमारा रिजल्ट जीरो आएगा। ये हमारे एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करें, हमें दिया हुआ है कि हमारा नंबर 10⁻9 यहाँ तक हो सकता है। हमारा हर एक नंबर 10⁻9 यहाँ तक हो सकता है, जिसको हम 31 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से लेकर 30। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2⁻30 जो होता है आपका 10⁻9 इससे बड़ा होता है। अगर हम हमारे नंबर्स का एंड रिजल्ट एक फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर करें, फ्रीक्वेंसी एरे किस साइज का होगा, जितने हमारे नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 31 साइज का। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए 5 साइज का फ्रीक्वेंसी एरे लिया है। सेम चीज हम बचे हुए बिट्स के लिए भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितना है, 5, जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमारे केवल 3 ही बिट्स चाहिए। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने यहाँ पर केवल 5 बिट्स लिए हैं। सेम चीज हम 0 से लेकर बिट 30, सेम चीज हम उनके लिए भी कर सकते हैं। हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एरे किस साइज का रहेगा, 31 का। हमने प्रॉब्लम को समझने के लिए किस साइज का लिया है, 5 साइज का। अब ये फ्रीक्वेंसी एरे स्टोर क्या करेगा, ये स्टोर करेगा कि हमारे पर्टिकुलर बिट पोजीशन पर अब तक नंबर ऑफ जीरो कितने आए हैं। क्योंकि अगर हमारा एक भी जीरो आया है उस पोजीशन पर तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। हमारा बिट 1 कब होगा, अगर उस बिट पोजीशन पर अब तक कोई भी जीरो ना आया हो, सारे बिट हमारे 1 हो। जैसे अगर मैं 2 और 3 इनका मैं बिटवाइज एंड करूं
तो यहाँ पर एक जीरो आया है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। दोनों वन है, यहाँ पर वन आएगा, बाकी मेरे जीरो आएंगे। सारे वन होंगे तभी वन आएगा। एक भी अगर जीरो आ गया तो मेरा रिजल्ट जीरो आएगा। इस फ्रीक्वेंसी एरे में हम यही स्टोर करेंगे, हर एक बिट के कोरस्पॉन्डिंग कि हमारे जीरो कितने आए हैं। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग वन से करूं, वन की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जीरो 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 वन। यहाँ पर मेरा वन है, तो इसमें तो जीरो नहीं आया, कुछ ऐड नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे मेरे जीरो है, एक एक जीरो आ गया, तो इनका क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपडेट होके वन हो जाएगी। फिर अगर मैं इसी विंडो में टू को भी इंक्लूड कर लूं, वन भी है टू भी है, वन के लिए मेरा फ्रीक्वेंसी अरे ये था। फिर अगर मैं टू को भी इंक्लूड कर लूं, टू की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जीरो 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 वन जीरो। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर वन है, बाकी सब पर जीरो है। फर्स्ट पोजीशन की फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वन। कि हमारा जीरो इतनी टाइम्स आया है, वन और टू में हमारा जीरो बिट फोर पर टू टाइम्स आया है, बिट थ्री पर टू टाइम्स आया है, बिट टू पर टू टाइम्स आया है, बिट वन पर वन टाइम आया है, बिट जीरो पर वन टाइम आया है। सिमिलरली अगर मैं फोर को भी अपनी विंडो का पार्ट बना दूं, फोर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जीरो जीरो वन जीरो जीरो। यानी कि इस पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बाकी सब पर एक से बढ़ जाएगी। यहाँ पर थ्री, यहाँ पर थ्री। तो मेरा वन टू फोर, इनका फ्रीक्वेंसी एरे कैसा दिखेगा, थ्री थ्री टू टू टू। कि इतने टाइम्स पर्टिकुलर बिट पर जीरो आया है। और हमारे ऐड ऑपरेशन का कोड कैसा रहेगा, हम उसमें हमारा नंबर जो हमें ऐड करना है वो पास करेंगे। फिर हम जितने जीरो से लेकर जितने नंबर ऑफ बिट्स है उनके लिए लूप लगाएंगे। फिर हम देखेंगे नंबर में उस पोजीशन पर बिट सेट था या नहीं था। अगर वन था तो हमारे नंबर का वन लेफ्ट शिफ्ट आई, वो हमारा वन आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। वहां पर अगर जीरो होगा, जीरो एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई, ये हमारा जीरो आएगा। यानी कि ith बिट पर हमारा जीरो था, तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को वन से ऐड कर देंगे। वैसे जब हमने वन स्कैन किया तो हमारा बिट फोर बिट थ्री बिट टू बिट वन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम वन ऐड करते जाएंगे। बिट जीरो पर हमारा वन था तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली टू के लिए हम करेंगे, टू के लिए हमारा इस पोजीशन पर वन था, बाकी सब में वन ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जब हम फोर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस पोजीशन पर सेम रहेगा, बाकी हमारे अपडेट हो जाएंगे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे भी क्या होगा, थ्री थ्री टू टू टू। अब अगर मैं इस वन को विंडो से बाहर भेज दूं, इस वन को विंडो से बाहर भेज दूं, मेरी विंडो में क्या है, टू और फोर ही है केवल। और मेरी वन टू थ्री जब थी तो मेरा एरे क्या था, थ्री थ्री टू 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 ये था। अब मुझे वन को बाहर करना है, तो मैंने जो ऐड के टाइम पर ऑपरेशन किया होगा उसका रिवर्स करना होगा। बेसिकली जब जब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मुझे फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस करना होगा। जैसे यहाँ पर मेरा वन का क्या है, जीरो 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 वन। तो जहां जहां पर जीरो है वहां पर मुझे फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर टू आ जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर मेरा वन है तो फ्रीक्वेंसी मेरी एज इट इज रहेगी। और हमारा कोड कैसा दिखेगा, एज इट इज सेम रहेगा। हमारी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस की जगह फ्रीक्वेंसी ऑफ आई माइनस माइनस हो जाएगा। हमारे रिमूवल के कोड में भी हम हर एक बिट के लिए लूप लगाएंगे, नम एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई करेंगे, अगर ये जीरो के इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को माइनस माइनस कर देंगे। अब अगर हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, टू और फोर का एंड हमें पता है क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि टू और फोर का एंड करें तो हमारे हर एक बिट पोजीशन पर एक जीरो तो है ही, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब हम इस फ्रीक्वेंसी एरे की हेल्प से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हमें पता है टू और फोर ये हमारी विंडो का पार्ट थे, और इसका फ्रीक्वेंसी एरे क्या था, टू टू वन वन टू। ये रिप्रेजेंट क्या करे थे, बिट फोर पर जीरो टू टाइम्स आया, बिट थ्री पर टू टाइम्स, बिट टू पर वन टाइम, बिट वन पर वन टाइम, बिट जीरो पर टू टाइम। अगर किसी भी पर्टिकुलर बिट पर हमें पता है कि जीरो एक या एक से ज्यादा बार आया है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा। इसलिए हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी बिट पर हमारी जीरो की फ्रीक्वेंसी जीरो होती, यानी कि वो बिट हमारा सेट होता, और हम टू रेज टू पावर आई यानी कि वन लेफ्ट शिफ्ट आई हमारे आंसर में ऐड कर देते। क्योंकि अभी हमारे हर एक बिट पर जीरो आया है, तो हमारा रिजल्ट जीरो ही रहेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारा कोड कैसा रहेगा, हम इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी एरे पास करेंगे, हर एक बिट पर देखेंगे। अगर उस पर जीरो की फ्रीक्वेंसी जीरो है, यानी कि उस बिट पोजीशन पर अभी तक जीरो नहीं आया है, तो हमें टू रेज टू पावर आई ये अपने आंसर में ऐड करना है। और टू रेज टू पावर आई हम कैसे निकाल सकते हैं, वन लेफ्ट शिफ्ट आई से। ये हमें अपनी वैल्यू में ऐड करना है। अगर हमारा किसी बिट पोजीशन पर जीरो आया है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देखूं, अगर हमारा एरे इस तरह से होता, जीरो वन वन जीरो जीरो,
तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आती, हमारा फोर्थ पोजीशन पर जीरो जीरो टाइम्स आया है, यानी कि ये बिट हमारा वन होता, यहाँ पर ये बिट जीरो होता, ये बिट जीरो होता, ये बिट वन होता, ये बिट वन होता। तो हम लूप में चेक करते हैं, हमारे जीरो की फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो हम टू रेज टू पावर जीरो यानी वन अपने आंसर में ऐड कर देते हैं। फिर वन की देखते हैं, हमारा यहाँ पर भी जीरो नहीं आया, यानी कि ये बिट भी वन है, तो हम टू रेज टू पावर वन ये अपने आंसर में ऐड कर देते हैं। ये वन है तो जीरो ऐड होता, ये वन है तो जीरो ऐड होता, और ये जीरो है यानी कि टू रेज टू पावर फोर, 16 हमारे आंसर में ऐड हो जाता। तो हमारी वैल्यू क्या आती, 16 प्लस टू प्लस वन 19। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी एरे का यूज करके अपनी विंडो की वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम देखें, एंड ऑपरेशन में भी हम क्या कर रहे थे, जीरो से लेकर नंबर ऑफ बिट्स का लूप लगा रहे थे, तो मैक्सिमम 31 टाइम्स लूप लगा रहे थे। सिमिलरली रिमूव में भी 31 टाइम्स लूप लगा रहे थे, और कैलकुलेट में भी हम 31 टाइम्स ही लूप लगा रहे थे। अब हमारा एन का फैक्टर रिमूव हो गया, हमने इसे कांस्टेंट 31 से रिप्लेस कर दिया। हमारे स्लाइडिंग विंडो में तीन ऑपरेशन थे, ऐड, रिमूव और कैलकुलेट। अगर हम एलिमेंट्स पर लूप लगाकर इन ऑपरेशन को कर रहे थे तो हमारा टाइम आ रहा था ऑफ एन। लेकिन अब हम फ्रीक्वेंसी एरे का यूज करके इन ऑपरेशन को करेंगे तो हमारा टाइम आएगा 31, जो कि कांस्टेंट फैक्टर है। तो अब हमारी टाइम लिस्ट किसमें आ जाएगी, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल रहेगी। अब हम एक बार इस पूरी अप्रोच को देख लेते हैं। हम स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे, हमारा एल यहाँ पर रहेगा, आर यहाँ पर रहेगा। हमारा अभी एक एलिमेंट इंक्लूड है, तो हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी एरे को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे होगा, हम देखेंगे कि इसकी बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन में हमारा जीरो कहाँ कहाँ पर है, 4321 इन बिट्स पर है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को हम वन वन कर देंगे, और जीरो बिट की फ्रीक्वेंसी हमारी एज इट इज रह जाएगी। फिर हम इस एरे से अपनी एंड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एंड वैल्यू हमारा सिंगल एलिमेंट है तो कितनी आएगी, वन ही आएगी। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, थ्री माइनस वन, हमारा टू आया डिफरेंस। अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू। ये हमें अब तक मिनिमम मिला है। फिर हमें लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना होगा। हमारी स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट क्या होता है कि पहले विंडो को एक्सपेंड करो, rth एलिमेंट को इंक्लूड करो, फिर आंसर को अपडेट करो, और फिर लेफ्ट साइड को श्रिंक करो, यही होता है। अब हम विंडो को श्रिंक कहाँ तक करेंगे, अभी अगर हम देखें हमारी एंड वैल्यू है वन, हमारा के है थ्री, यानी कि अगर हम एलिमेंट को रिमूव करने के बाद थ्री के पास जा रहे हैं तो हमारा रिमूव करना बेनिफिशियल है। और एंड की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो हमारी एंड वैल्यू या तो सेम रहेगी या इंक्रीज होगी। तो हम इस लेफ्ट विंडो को श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने का मतलब हुआ इस एलिमेंट को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या होगा, हमारा रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जहां जहां पर जीरो है वहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी को एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हमारी एल विंडो अभी यहाँ पर आ गई। अब हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड को क्रॉस कर गई, यानी कि अभी तो हमारी विंडो में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो हम लेफ्ट विंडो को फर्दर श्रिंक नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, राइट विंडो को एक्सपेंड करना पड़ेगा। हमारा राइट आएगा यहाँ पर, यानी कि ये टू हमारी विंडो में इंक्लूड होगा। टू इंक्लूड होने का मतलब क्या हुआ, बिट वन पर तो हमारी फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, बाकी सारी जगह हमारी फ्रीक्वेंसी वन हो जाएगी। फिर अगेन हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा जीरो ऐड होगा, यहाँ पर जीरो ऐड होगा, यहाँ पर जीरो ऐड होगा, यहाँ पर हमारा टू रेज टू पावर वन टू ऐड होगा, यहाँ पर हमारा जीरो ऐड होगा, यानी कि इसकी एंड वैल्यू हमारी क्या है, टू आई। हम के माइनस हमारी वैल्यू का डिफरेंस, टू माइनस थ्री, इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। तो हमारा आंसर अपडेट होकर क्या हो जाएगा, वन। हमें एक बेटर आंसर मिल गया है। फिर हम हमारी लेफ्ट विंडो को श्रिंक करने का ट्राई करेंगे। अभी हमारी एंड वैल्यू टू है और हमें थ्री इसकी तरफ जाना है, तो रिमूव करने से हो सकता है कि हम इसकी तरफ चले जाएं। तो हम लेफ्ट को एक आगे लेके जाएंगे, और आगे लेके जाएंगे तो हमारा ऑपरेशन फिर से रिवर्ट होगा, हमारे ये सारे फिर से जीरो हो जाएंगे। अब अगर इस पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, टू रेस्ट पावर फोर सिक्सटीन, टू रेस्ट पावर थ्री एट, टू रेस्ट पावर टू फोर, टू रेस्ट पावर वन टू, टू रेस्ट पावर जीरो वन, यानी कि 24 28 30 31, हमारी वैल्यू आएगी 31। इसका भी अगर हम डिफरेंस भी लेंगे तो हमारा 31 माइनस थ्री कितना आएगा, 28 आएगा। और एक्चुअल में हमारे क्या होंगे, 31 बिट्स होंगे, तो हमारी वैल्यू बहुत ही बड़ी आएगी। यहाँ पर हमने केवल 5 बिट्स कंसिडर किए हैं, इसलिए 28 आ रही है। अदरवाइज जब हमारे सारे बिट्स जीरो होंगे और हम एम्प्टी विंडो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक काफी ही बड़ी वैल्यू आएगी, जो कि कभी आंसर नहीं हो सकता। अगेन हम क्या करेंगे, राइट विंडो को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि फोर को इंक्लूड करेंगे। फोर को इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला बिट सेम रहेगा, बाकी सारे वन हो जाएंगे। ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया। फिर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी, फोर आएगी, केवल यहीं पर जीरो है, हमारी वैल्यू फोर आएगी। फोर माइनस थ्री, अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। और हमारा आंसर अभी वन था, तो हमारा आंसर अभी अपडेट नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखो, क्या हमें लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना चाहिए? अभी हमें पता है कि हमारे मास की वैल्यू 4 आई है, हमें जाना था कि 3 की तरफ। अगर हम किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज ही होगी, 4 से इंक्रीज ही होगी। ये ऑलरेडी 3 से ज्यादा है। अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा डिफरेंस इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगी x और 3 का डिफरेंस ज्यादा ही आएगा। अभी हमारी वैल्यू 4 थी, इनका डिफरेंस 1 आ रहा था। अगर हम लेफ्ट विंडो को श्रिंक करेंगे तो हमारे कुछ एलिमेंट्स रिमूव होंगे, यानी कि हमारी एंड वैल्यू इंक्रीज ही होगी। ऑलरेडी ये 3 से ज्यादा है और फर्दर इंक्रीज करेंगे तो हमारा डिफरेंस ज्यादा ही आएगा। इसलिए हमें लेफ्ट विंडो को श्रिंक नहीं करना है। तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, या तो लेफ्ट राइट से छोटी हो, या फिर जो हमारी एंड वैल्यू है ये हमारी के से छोटी हो, तभी हमें लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना है। अदरवाइज हमें श्रिंक नहीं करना है। तो अभी हमारी लेफ्ट विंडो यहाँ पर है, राइट विंडो यहाँ पर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट विंडो को एक्सपेंड करेंगे। राइट विंडो हमारी यहाँ पर आएगी। हम इस 5 को भी अपनी विंडो में इंक्लूड करेंगे। 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारी क्या होगी, 0 0 1 0 1 ये होगी। यानी कि हमारे बिट 2 और बिट 0, इन पर तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, बाकी सब पर फ्रीक्वेंसी एक एक प्लस हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 2। बिट 2 पर सेम ही रहेगी, बिट 1 पर हमारी हो जाएगी 2 और बिट 0 पर हमारी 1 ही रहेगी। अब अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो केवल यहीं पर 0 है, तो 2 रेस्ट पावर 2 4, ये हमारी एंड वैल्यू आएगी। हमारी एंड वैल्यू आई 4, हम पे से डिफ लेंगे तो अभी भी हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और हमारा आंसर ऑलरेडी 1 है, तो हमारा आंसर में कुछ भी अपडेट नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड को श्रिंक करने का ट्राई करना है। लेकिन अभी हमारी एंड वैल्यू 4 है, हमें 3 इससे डिफरेंस लेना था। अगर हम कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये इंक्रीज ही होगा। तो इसलिए हम लेफ्ट विंडो को श्रिंक नहीं करेंगे और हमारा राइट विंडो बाहर चला जाएगा। तो हमारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो गए, हमारा एरे एग्जॉस्ट हो गया। तो हमें इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देना है। हमें प्रोसेस को कब तक रन करना है, जब तक हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाहर नहीं चली जाती। जैसे ही हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाहर जाएगी, हमें इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है और जो हमारा आंसर आया हो वो हमें रिटर्न करना है। तो हमने हमारी स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को फॉलो किया। पहले राइट बाउंड्री को एक्सपेंड किया, फिर अपने आंसर को कैलकुलेट किया और फिर लेफ्ट विंडो को श्रिंक करने का ट्राई किया। लेफ्ट विंडो को श्रिंक करने की हमारी कंडीशन क्या है, पहले तो हमारा लेफ्ट राइट से छोटा होना चाहिए और हमारी जो एंड वैल्यू है वो के से छोटी होनी चाहिए, तभी हमें लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना है। अदरवाइज हमें श्रिंक नहीं करना है। इसके अलावा हमें एक्सपेंड करने के लिए ऐड ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। आंसर को अपडेट करने के लिए हमें कैलकुलेट वैल्यू, इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमारी विंडो की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और श्रिंक करने के लिए हमें रिमूव ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों ही ऑपरेशन हमने अभी डिस्कस किए थे। एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी वेक्टर चाहिएगा, जिसकी हेल्प से हम ऐड, रिमूव और कैलकुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने रिक्वायर्ड साइज का फ्रीक्वेंसी वेक्टर ले लिया और सबकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया। हमारा फ्रीक्वेंसी वेक्टर किस साइज का होगा, जितने बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। बिट्स 0 से शुरू होंगे और हमें 2 रेज़ पावर 30 यानी 0 to 30 31 बिट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स इसको 30 डिफाइन किया हुआ है, इसलिए 30 + 1। ये 30 किस लिए लिया है, 2 रेज़ टू पावर 30 को डिनोट करने के लिए। और सबको इनिशियली 0 से असाइन कर दिया कि अभी तक हमारा जीरोस का काउंट 0 ही है। फिर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 10 रेज़ पावर 9 यहाँ तक हो सकता है। तो अगर हम इसका किसी भी वैल्यू के साथ एंड लेंगे जो कि 10 रेज़ पावर 9 से छोटी या इक्वल हो, तो हमारा एंड वैल्यू भी इससे छोटी या इक्वल ही आएगी। और के भी हमें दिया है कि 10 रेज़ पावर 9 इतना ही हो सकता है। तो हमारा डिफरेंस भी मैक्सिमम 10 रेज़ पावर 9 ही आएगा। तो स्टार्टिंग में हमने आंसर को इससे एक बड़ी वैल्यू 10 रेज़ पावर 9 + 1 इससे इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम अपने आंसर को बेटर करते जाएंगे। स्टार्टिंग में हमारा कोई एलिमेंट सिलेक्टेड नहीं है, तो हमने एंड वैल्यू को भी 0 ले लिया। फिर हमने हमारी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को लगाया। कब तक लगाना है, जब तक हमारी राइट बाउंड्री एरे के साइज से छोटी है। जैसे ही एरे के बाहर जाएगी, हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड को एक्सपेंड करो, यानी rth एलिमेंट को इंक्लूड करो। उसके लिए हमने ऐड फंक्शन लिख दिया। ऐड करने के बाद हमें विंडो की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, ताकि हम अपने आंसर को अपडेट कर सकें। तो उसके लिए हमने कैलकुलेट वैल्यू को कॉल कर दिया और उसमें पास क्या कर दिया, हमारा ये वाला फ्रीक्वेंसी एरे। फिर हमने आंसर कैसे कैलकुलेट किया, जो हमारी एंड वैल्यू आई उसका के से डिफरेंस लिया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और अपने आंसर से कंपेयर कर लिया। जो भी मिनिमम होगा वो हमें स्टोर कर लेना है। फिर हमें लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करना है। श्रिंक कब तक करना था, जब तक हमारी लेफ्ट बाउंड्री लेस देन आर है या फिर हमारी एंड वैल्यू लेस देन के है, तक ही हमें श्रिंक करना था। जैसे ही हमारी एंड वैल्यू के इक्वल या ग्रेटर हो जाए,
तो हमें एलिमेंट्स को रिमूव नहीं करना है, क्योंकि हमारे एंड वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगा। और अगर हमारी एंड वैल्यू के से बड़ी हो जाएगी और हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो हमारा डिफरेंस इंक्रीज ही होगा। इसलिए हमारी श्रिंक की कंडीशन क्या है? लेफ्ट लेस देन इक्वल टू आर और एंड वैल्यू लेस देन के। श्रिंक हमें कैसे करना है? श्रिंक करने के लिए हमें लेफ्ट बाउंड्री वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, फिर हमारी एंड वैल्यू को कैलकुलेट करना है और फिर से हमारा आंसर कैलकुलेट करना है और लेफ्ट में ये आगे मूव कर जाना है। इन तीनों स्टेप्स के बाद हमें राइट बाउंड्री को एक आगे लेके जाना है हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। इसमें हमने एक स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन लगाई है। हमारा मिनिमम आंसर कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। और वो कब होगा? जब हमारे किसी विंडो की एंड वैल्यू हमारे के इक्वल हो जाए। हमें के माइनस हमारा एंड वैल्यू चाहिए था। अगर हमारा ये 0 आ गया तो हमारा मिनिमम जो आंसर अचीवेबल है वो हमें मिल गया। तो हम वहीं से 0 रिटर्न कर दें। हम इस प्रोसेस को यहीं पर टर्मिनेट कर दें। तो ये हमने एक एडिशनल ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन लगाई है। लास्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब एक बार हम एंड, रिमूव और कैलकुलेट इन तीनों का कोड फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बिट्स को 30 डिफाइन कर दिया। फिर हमने 0 से लेकर नंबर ऑफ बिट्स के लिए लूप लगाया। हम पहले कैलकुलेट एंड वैल्यू इस फंक्शन को देख लेते हैं। हमारा लूप तो सेम ही लगेगा, 0 से लेकर नंबर ऑफ बिट्स का लगेगा। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई 0 है, यानी कि 0 0 टाइम्स आया उस पर्टिकुलर बिट पर, यानी कि आंसर में उस बिट की वैल्यू 1 है, तो हमने 2 रेज़ टू पावर आई अपनी वैल्यू में ऐड कर दिया। इस तरह से जहां जहां पर फ्रीक्वेंसी 0 होगी वो हमारी वैल्यू में ऐड होती जाएगी और हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ऐड के टाइम पर हमने क्या किया? अगर हमारा नंबर और 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, यानी कि ith बिट पर हमारा बिट 0 है, तो हमने 0 की फ्रीक्वेंसी को 1 से प्लस कर दिया। तो रिमूव में क्या करेंगे? हम फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर देंगे। रिमूव में सिंपली हम फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमने स्लाइडिंग विंडो लगाई है। स्लाइडिंग विंडो में हमारा एक बार राइट बाउंड्री 0 टू n जाती है, एक बार लेफ्ट बाउंड्री 0 टू n जाती है, यानी कि 2n हमारी टोटल विंडोज होती है। यानी कि 2n टाइम्स तो हमारा टोटल कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा। फिर हमारा इन विंडो में एक एलिमेंट एक बार ऐड होगा, एक बार रिमूव होगा, यानी कि n हमारे ऐड ऑपरेशन होंगे, n हमारे रिमूव ऑपरेशन होंगे। तो टोटल हमारे 4n ऑपरेशंस होंगे। और हर एक ऑपरेशन किस साइज का है? नंबर ऑफ बिट साइज का है। तो 4 इंटू एन इंटू नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स हमारा यहाँ पर क्या है? 31। तो इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? हमने नंबर ऑफ बिट साइज का एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर लिया है, तो जो भी ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। थैंक यू गाइस।